एमएस नर्सिंग सीटी एस्पिरेंट, जैसे कि आपको पता है कि फुल काउंसलिंग सपोर्ट फॉर बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम एडमिशन 2025 लॉन्च हो चुका है। जैसे कि देखिए रोहन सर मैं खुद हो गया, विकी सर है, राघव सर है एंड ऑल अदर टीम मेंबर्स, लगभग आपको पता है 5 से 7 लोगों का टीम है जिसमें नर्सिंग स्टाफ भी इन्वॉल्व है। साथ में देखिए 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है गाइस। सो आपको एक बेस्ट और तगड़ा काउंसलिंग सपोर्ट अंटिल सिलेक्शन इन टॉप बीएससी नर्सिंग कॉलेज। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट रहने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड टॉप प्राइवेट कॉलेज, अभी देखिए सबको मिलने वाला है बेस्ट कॉलेज। बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर बढ़ गए हैं और सीट की मैं बात करूँ तो टोटल सीट लगभग कितने 1000 के आसपास यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर हो गए। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज एंड परसेंटेज। आपको पता होगा नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ा है तो नंबर ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे और परसेंटाइल मतलब कम परसेंटाइल भी अभी आपको कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर न्यू 9 लगभग यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हुए हैं। मोस्टली कैपराउंड में आपको लास्ट कैपराउंड तक ओवरऑल सभी कॉलेज ऐड होते हुए दिख जाएंगे। अब देखिए लास्ट ईयर 5 गवर्नमेंट कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल यहाँ पर अभी इस साल मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि 14 लगभग कॉलेज जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व होंगे कैपराउंड में। तो देखिए मैं बात करूं यहाँ पर सीट्स की तो 1000 आसपास सीट यहाँ पर आपके रहने वाला है। तो आपका जो कट ऑफ है मोस्टली बहुत ही कम इस बार रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रॉपर्ली समझ लेते हैं। देखिए 3 प्रकार के स्टूडेंट कैपराउंड में इन्वॉल्व होंगे। पहले तो देखिए 90 टू 99 परसेंटाइल आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है। सो बात करूं स्पेशली जनरल, ओपन और ओबीसी कैटेगरी, इनको लगता है कि मोस्टली सीट मिल जाएगा। देखिए प्रॉपर्ली मैं बता दूं 97 98 अब आपको परसेंटाइल आ रहा है तो मोस्टली आपको कैपराउंड 1 2 में सीट मिल सकता है। बट अदर जैसे कि 90 से लेकर 96 परसेंटाइल वालों की मैं बात करूं तो उनको कैपराउंड 1 में भी नहीं मिल सकता, कैपराउंड 2 में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर काउंसलर उनकी मदद कर देगा कि आपको सही से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। कैपराउंड 1 में सीट नहीं मिला या फिर आपको प्राइवेट तो यहाँ पर मिल जाएगा। इनको जो यहाँ पर 97 के आसपास परसेंटेज आ रहा है उनको कैपराउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, 2 में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट अगर नहीं मिलता तो आपको काउंसलर बताएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलिए प्राइवेट टॉप कॉलेज मिल गया फिर ले लेते हैं, पुणे का बॉम्बे का टॉप प्राइवेट कॉलेज है ले लेते हैं। सो आपको प्रॉपरली रिस्क लेके कैपराउंड खेलना है। सो ये आपको प्रॉपर काउंसलर गाइड कर देगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखिए सेकंड यहाँ पर इस टाइप आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पर 80 से 90 परसेंटाइल है। अभी इनका क्या क्या इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब देखिए मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो एसटी है, ईडब्ल्यूएस, वीजेएनटी, एससीबीसी, ऑर्फन, डिफेंस कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एनटीबी। सो ये जो कैटेगरी है मोस्टली रिजर्वेशन हो गए, माइनॉरिटी हो गया। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं उनकी वजह से 80 टू 90 परसेंटाइल वालों को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इन द केसेस होता है और मोस्टली लास्ट ईयर में 5 राउंड तक, ठीक है, 5 राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट थे। ठीक है, इस बार तो कॉलेज बड़े हैं। लगभग नंबर ऑफ कॉलेज की मैं बात करूं ऊपर मैंने आपको बताया कि 14 लगभग यहाँ पर कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट करने वाले विथ न्यू कॉलेज। तो देखिए मोस्टली इनका चांसेस है कि इनको मिल सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि कैपराउंड 1 में मिल जाएगा, 2 में मिल जाएगा, 3 में मिल जाएगा। इनको भी थोड़ा यहाँ पर रिस्क लेके खेलना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि काउंसलर आपके साथ होगा तो आपको प्रॉपर वो गाइडेंस कर पाएगा। सो काउंसलिंग फॉर्म जरूर फिल कर रहे हो, फिल कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए उन स्टूडेंट की, यही सभी एससी से लेकर यहाँ पर मैंने जितने भी कैटेगरी मेंशन किए, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि 70 से लेकर 80 या फिर 70 से लेकर 90 परसेंटाइल है। तो इनको भी गाइस सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इस टाइप मिल सकते हैं जिस कॉलेज का फीस कम है। और आपको पता होगा हमारे काउंसलिंग में आपको प्रॉपरली कॉलेज लिस्ट बना के मिलती है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर आप सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हो या फिर आपको फीस कम वाला कॉलेज चाहिए, उसमें सभी फैसिलिटी होना चाहिए, आईएनसी अप्रूव A to Z आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा है फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको 50 से लेकर 70 परसेंटाइल है। अभी इनको क्या करना है, देखिए मैं बता दूं, इनको एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, टॉप का मिलेगा अगर प्रॉपर किसी काउंसलर से काउंसलिंग करवा रहे हो। बिकॉज प्रेफरेंस लिस्ट पे सब कुछ डिपेंड रहता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा, आपको समझने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, तब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। ठीक है, 50 टू 70% वाले देखिए आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, प्रॉपर लिस्ट बनाते हो। बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूं, बट आपको एएनएम और जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बीएससी नर्सिंग करना है या फिर आपको एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज का फीस आपको पता होगा, जीएनएम का 10,550 के आसपास आ जाता है। चैनल पे वीडियो पड़ा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सो मोस्टली ये जो परसेंटेज आपके आ रहे हैं 50 से लेकर 70 परसेंटेज, तो आपको मैंने कहा एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है प्रॉपर किसी काउंसलर से काउंसलिंग कर रहे हो तो, या फिर बीएससी नर्सिंग का आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा। सो मैंने आपको तीनों टाइप वाले स्टूडेंट बता दिए जो कैपराउंड में इन्वॉल्व होंगे, और आपको एक काउंसलर आपके साथ होना चाहिए जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा और आपको क्या कुछ डिसीजन लेना है कैपराउंड फर्स्ट सेकंड में वो सब कुछ बताएगा। अब देखिए कॉलेज लिस्ट कैसे बनाएं, बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर कॉलेज लिस्ट किस प्रकार बनाना पड़ेगा, क्या कुछ फैक्टर मायने रखेंगे। सबसे पहले देखिए लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ आपको पता होना चाहिए, कॉलेज कौन कौन से आईएनसी अप्रूव है आपको पता होना चाहिए,
कितना परसेंटाइल पे इस कॉलेज का कट ऑफ जाएगा, कौन से राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है ये पता होना चाहिए। रैंक हो गई, सिटी वाइज प्रेफरेंस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रखते हैं कि सिटी वाइज मुझे पुणे में ही जाना है, मुझे बॉम्बे में ही चाहिए, मुझे नागपुर में ही चाहिए। सो सिटी प्रेफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, थर्ड तक नहीं मिलेगा, आपको कैप राउंड नहीं, उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन राउंड में मिल सकता है, आपको मॉपअप राउंड में मिल सकता है। सो यह आपको सब पता होना चाहिए, जो काउंसलर आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गाइस कैटेगरी, क्योंकि जो ओबीसी स्टूडेंट है, ओबीसी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं 97% है तभी जाके आपको कॉलेज मिलेगा। बट अगर यहाँ पर एससी स्टूडेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ, अभी तो ओबीसी का इससे भी कम कट ऑफ जाएगा, तो एससी स्टूडेंट को यहाँ पर 91 92 में ही मिल जाता है, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस कैटेगरी का। सो एक काउंसलर आपकी प्रॉपरली मदद कर सकता है। सो गाइज अभी जस्ट आपका एक काउंसलिंग सीट आप जरूर पक्का कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, सर कैप राउंड रिगार्डेड हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट मिस कर देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, और फॉर्म फिलअप नहीं करेगा सो उनका मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट कैप राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। सो डेट निकल गई, उसके बाद वो मतलब काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सो अगर आप एक्टिव नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच जाए। इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कैप राउंड की, ठीक है, आपको मैं प्रॉपर यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वीडियो पूरा एंड तक वॉच करेगा, आगे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। देखिए आपका क्या होगा, कैप राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है बताया जाएगा, फॉर्म फिलिंग किस प्रकार करना है प्रॉपरली आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का भी पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, बिकॉज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक के बाद सीईटी सेल से मेल आ जाता है। सो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेगा। अगर आपके पास काउंसलर हो तो ही ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया है तो ही फीचर्स मिलेंगे। उसके बाद आती है मेरिट लिस्ट। अभी मेरिट लिस्ट आने के बाद भी आपको यहाँ पर आपका स्टेट रैंक पता चलता है कि महाराष्ट्र में आपका रैंक कितना है, तो इससे भी बहुत ही ईजी जाता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, प्रॉपरली आपको काउंसलर वहाँ पे ही बता देगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कैप राउंड स्टार्ट। अभी देखिए कैप राउंड में भी बहुत सारी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी आपके साथ भी, और कैप राउंड भी थोड़ा यहाँ पर लेंदी प्रोसीजर है। जैसे कि कैप राउंड होंगे 1 to 4, लगभग लास्ट ईयर भी लगभग 4-5 राउंड हुए थे। तो ऑफिशियल जो कैप राउंड होते हैं मोस्टली 1 से 4 कैप राउंड होंगे। उसके बाद भी इंस्टीट्यूशनल राउंड होते हैं, लगभग 1 2 3 भी हो सकते हैं, और स्पॉट राउंड भी लगभग आपके 1 2 हो जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है वैकेंसी। और इस बार तो भाई भर के बीएससी नर्सिंग कॉलेज आए हैं, सो मतलब आपको तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी जाने वाली है कि राइट कॉलेज कौन सा चूज करे, ठीक है, जिसमें ओवरऑल सभी फीचर्स हो। अब देखिए जिसने भी हमारी काउंसलिंग परचेस की है या फिर करेगा तो उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैप राउंड पकड़ लीजिए कि कैप राउंड या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड या फिर स्पॉट राउंड में आपको सीट मिल गया। फॉर एग्जांपल किसी को कैप राउंड यहाँ पर 3 में सीट मिला है, तो सीट मिलने के बाद आपको फिजिकल एडमिशन के लिए आपको पता होगा कि आपको डीडी लगता है, चेक लगता है, तो ये किस प्रकार बनाना है। मतलब फिजिकल एडमिशन आप करने जाओगे कॉलेज में जाके आप फीस भरोगे, आपको फीस में कोई दिक्कत आ रही है या फिर स्टाफ आपको कुछ बोल रहा है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, A to Z आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कॉलेज का फर्स्ट डे स्टार्ट होने तक आपको एक काउंसलिंग सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ तो स्कॉलरशिप। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि गर्ल्स फ्री एजुकेशन मोस्टली मिल रहा है EWS SEBC और OBC गर्ल्स को स्पेशली, तो इनको कोई भी फीस मोस्टली यहाँ पर नहीं लगने वाला है, तो इनका तो फ्री में एजुकेशन हो जाएगा, फ्री में आपका ओवरऑल 4 साल यहाँ पर निकलने वाला है। सो आपको प्रॉपर एक तगड़ा कॉलेज मतलब आपको चूज करना है, आपको मिल सकता है अगर प्रॉपर आप किसी से काउंसलिंग कर रहे हो तो, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर मोस्टली देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो भी आप टॉप का कॉलेज उठाइए, टॉप मतलब टॉप सिटी, टॉप प्रेफरेंस, ये सब रखिएगा, बिकॉज देखिए आपका जो फीस है मोस्टली गवर्नमेंट देगा, तो ये बात कंफर्म है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी, ठीक है, तो मोस्टली आपको गर्ल्स फ्री एजुकेशन मिलेगा। यही 3 कैटेगरी अब तक ऑफिशियली अनाउंस हुई है। अब देखिए सेकंड यहाँ पर आ जाती है SC और ST। भाई SC ST में अगर आप हो तो बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आपको पता है आपका फी चाहे 40,000 हो, 50,000 हो, 80,000 हो, 1 लाख हो, ठीक है, कितना भी अगर आपका फी है तो टोटल फी आपको पूरा रिटर्न होता है, गवर्नमेंट आपको पूरा फी आपके अकाउंट में देता है। मतलब सिंपल बात कि SC ST स्टूडेंट को पूरा जो फीस है पूरा स्कॉलरशिप थ्रू उनको मिल जाता है। सो आपको वो कॉलेज को देना पड़ेगा। सो आपको कोई फी लगने वाला नहीं, जस्ट कोई आपको सिंपल यहाँ पर एडमिशन फीस 1,000 2,000 यहाँ पर थोड़ा सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, बाकी आपको ज़्यादा फीस यहाँ पर लगता नहीं है। उसके बाद देखिए अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही आपको बहुत ही कम फी पे करना पड़ता है, साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। और जिन स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता उनको भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप बता देते हैं कि किस टाइप आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अदर स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का मुझे यहाँ पर यही दिक्कत आ रहा था कि सर कॉलेज हमें ऐसे चाहिए जिनका फी बहुत ही कम हो। सो इस टाइप पे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के मिलता है।
सो इतने सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हो तो। अब देखिए बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है स्टूडेंट के साथ, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया कि सर ऑफलाइन जाके मेरे फ्रेंड्स ने एडमिशन ले लिया है, 1 लाख फ़ी दे दी है, लगभग 1 लाख या फिर लगभग 80,000 90,000 इतना फ़ी भरा है और एडमिशन कन्फर्म किया है, सर क्या मुझे भी जाना चाहिए? बिल्कुल इन सब झांसे में आप बिल्कुल मत पड़िए। ऑफलाइन अभी एडमिशन मत करिए, आपके पास समय है, आपके पास यहाँ पर अभी ऑनलाइन के डेट आपके पास है, आप ऑनलाइन के कैप राउंड खेलिए। कैप राउंड अगर आप खेलते हो और कैप राउंड थ्रू आपको सीट मिलता है तो आपकी जो फीस है यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो फीस है, फीस आपकी मोस्टली स्कॉलरशिप थ्रू आपको रिटर्न आ सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, आपको फीस कम लगेगी। और यहाँ पर आप अगर ऑफलाइन जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती है, ठीक है। तो मैं तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को यही सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉल मुझे इसके रिगार्डिंग आते हैं कि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जाइएगा। ऑनलाइन जाने के बाद अगर आपका हो जाता है अच्छे खासे कॉलेज में तो ठीक है, और अगर आपका 1 साल आपको बर्बाद नहीं करना है तो बाद में जाइएगा ऑफलाइन। बट पहले आप ऑनलाइन जाके आइए, ऑनलाइन खेलिए, कैप राउंड खेलिएगा, कैप राउंड में सीट मिलता है तो आप एडमिशन ले लीजिए। फिर अगर आपका नहीं हो रहा है ऑनलाइन में, ऑनलाइन कैप राउंड में आपका नहीं होता तो ऑफलाइन ऑप्शन रखिएगा, ठीक है। 1 साल बर्बाद मत करिए, या फिर ओवरऑल अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो, बट ऑफलाइन पहले मत जाइए, पहले ऑनलाइन कैप राउंड खेलिए, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होता है ऑफलाइन की मैं बात करूँ। अब देखिए, और हाँ, बहुत सारे फेक काउंसलर है जो कि आपको, बहुत सारे हैं मार्केट में, आपको पता होगा कि सेम लिस्ट टू ऑल स्टूडेंट दे देंगे। हमारे काउंसलिंग में ऐसा नहीं, आपको प्रॉपरली हर एक स्टूडेंट को उनके परसेंटाइज, रैंक और मार्क्स अकॉर्डिंग आपको स्पेशल यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी प्रेफरेंस लिस्ट, जो आपको कैप राउंड मतलब फिल करना होता है, कैप राउंड के लिए आपको फिल करना होता है। और उसके बाद भी आपका रिजल्ट आने के बाद, कैप राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, सेकंड आपका राउंड होगा, तो उसके लिए भी आपको पूरी मदद मिलती है, कॉलेज लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, A to Z। सो गाइज आप देख सकते हो अभी के टाइम में महाराष्ट्र नंबर 1 ट्रस्टेड काउंसलिंग है, आपको प्रॉपर पूरा अंटिल योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज, आपको फुल सपोर्ट यहाँ पर रहने वाला है। अभी मैं बात करूँ यहाँ पर, कुछ मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स का एंड बहुत सारे स्टूडेंट का भी मुझे बार बार यही दिक्कत आ रहा था कि सर हमें बता दीजिए कि आपके काउंसलिंग में क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं और हमें आपका जो काउंसलिंग है ज्वाइन करना है तो किस प्रकार हम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र नंबर 1 ट्रस्टेड अभी काउंसलिंग चल रहा है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए फुल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है। हमारे टीम में लगभग 5 से 7 टीचर स्टाफ का पूरा टीम है, जिसमें आपको यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ भी मिल जाएगा विथ 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। और आप देखिए फीचर्स की मैं बात करूँ, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, कॉलेज लिस्ट आपको हर एक राउंड के लिए मिलने वाली है, बेटरमेंट, फ्रीज, रिटेंशन आपको क्या करना है पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। उसके बाद आफ्टर पेमेंट, जैसे आप पेमेंट कर देते हो, यहाँ पर 999 ही प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप है प्राइवेट, उसमें भी ऐड किया जाएगा। वीकली गूगल मीट होगा, आपके पेरेंट्स भी हमसे बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्टल, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, गर्ल्स फ्री एजुकेशन, INC अप्रूव, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए, आपको कॉलेज मिल गया, किसी भी राउंड में मिलो, उसके बाद भी आपको यहाँ पर कॉलेज में जाने तक, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, फी भरने तक आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा कॉलेज के पहले दिन तक। उसके बाद देखिए, इंस्टेंट रिप्लाई बाय टीम आपको मिल जाएगा, कोई भी माइनर डाउट है आप इजीली पूछ सकते हो। और हाँ, आपको पूरा फ्री मेंटोरशिप यहाँ पर रहने वाला है, जो भी आपके सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, डायरेक्टली हमारे मेंटोर से आप बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो इजीली। और हाँ, अभी जस्ट यहाँ पर प्राइस रखा है 999 रुपीज़, जो एक्चुअल प्राइस है गाइस 2000 रुपीज़ है, बट अभी के टाइम में जस्ट यहाँ पर 43 ही सीट बचे हैं। सो अब आप अगर अभी परचेस कर रहे हो तो आपको जस्ट 999 में आ जाएगा। और हाँ, आफ्टर मेरिट लिस्ट जो इसका जो एक्चुअल प्राइस है 2000 तक यहाँ पर बढ़ सकता है। सो गाइस, बहुत ही लिमिटेड सीट बचे हैं। आपको अभी यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो काउंसलिंग लिंक के लिए, कि काउंसलिंग लिंक चाहिए, आपको मिल जाएगा। या फिर काउंसलिंग का जो लिंक है गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स के टॉप में आपको दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको सिंपल फॉर्म फिलअप कर लेना है, आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लेना है। सो अब देख लेते हैं कि आपको एक काउंसलिंग क्यों परचेस करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, आपका ANM JNM विद BSc नर्सिंग 3 मंथ प्लस यहाँ पर काउंसलिंग चलता है। सो 3 मंथ के लिए आपके पास एक काउंसलर होना मस्ट है, बिकॉज आपको हर वक्त मदद कर सके, आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और इतना ही नहीं, कैप राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कैप राउंड 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मतलब कॉलेज लिस्ट डालना होता है। तो वहाँ पर अगर कोई गलती हो गई तो कैप राउंड 2 में वो मतलब मोस्टली आपकी सॉल्व नहीं होती है। सो गलती आपने अगर कर दी तो आगे आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, जस्ट जो न्यू कॉलेज ऐड होंगे वही आप चेंज कर सकते हो। ये बात किसी को भी पता नहीं है गाइस। सो इसके रिगार्डिंग आपकी मदद हो जाएगी, मतलब प्रॉपर आपको कॉलेज लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट वो दे देगा। पहले आपसे बात होगी, जैसे ही आप पेमेंट करते हो विदिन 1 आवर आपको यहाँ पर जो है कॉल आ जाएगा, फिर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ में आपको मैंने कहा है कि आपको ग्रुप का जो प्राइवेट ग्रुप है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइस, इतनी सारी बातें होती है। और हाँ, एक बार आपने काउंसलिंग फॉर्म भर दिया, एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको कोई भी प्रेशर, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बाकी सब ओवरऑल काउंसलिंग टीम देखेगा, आपको हर एक ऑफिशियल अपडेट, इस जो प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस मिलेगा आपको, उसमें आपको मिलती रहेगी। सो गाइस,
जाइए अभी आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए। अभी देख लेते हैं कि आपको पेमेंट किस प्रकार करना है और पेमेंट करके आपको फॉर्म किस प्रकार भर लेना है। काउंसलिंग फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, इस पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ जो फीचर्स है वो दे रखे हैं। जस्ट सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। जैसे इन्फॉर्मेशन भर लेते हो सिंपल आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। थोड़ा वेट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी यूपीआई ऑप्शन है, जैसे कि आपको गूगल पे से पेमेंट करना है या फिर पेटीएम या फिर फोन पे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल फोन पे से मैं पेमेंट करता हूँ, सिंपल उस पर क्लिक किया। थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट करिएगा, जस्ट फ्यू सेकंड। उसके बाद डायरेक्टली आप उस ऐप पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना पेमेंट कर सकते हो। सो इसी तरह आपको प्रोसेस करनी है और जाइए पेमेंट करके आपका एक काउंसलिंग सीट आप बुक कर लेते हो।